गांव की कच्ची गलियों में दो नाम हमेशा साथ लिए जाते थे, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। दोनों की दोस्ती मिसाल थी। सुख दुख हंसी रोना, हर बात में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। गांव वाले कहते थे कि अगर इन दोनों में कभी झगड़ा हो गया तो समझो दुनिया उल्टी चल पड़ी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी और आंखों की रोशनी भी कम हो चली थी। उसने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी थी, इस भरोसे पर कि जुम्मन उसे जीवन और सम्मान देगा। शुरू शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन समय के साथ जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। खाला को अब घर में बोझ समझा जाने लगा। ताने, उपेक्षा और कटु वचन उसकी रोज की किस्मत बन गए। आखिरकार एक दिन बूढ़ी खाला का सब्र टूट गया। उसने गांव में पंचायत बुलाने की बात कही। पंचायत बैठी तो लोगों ने पूछा, पंच कौन बनेगा? खाला ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अलगू चौधरी। यह सुनकर जुम्मन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पूरा भरोसा था कि उसका दोस्त कभी उसके खिलाफ फैसला नहीं देगा। लेकिन जब अलगू चौधरी पंच की जगह बैठा तो वह दोस्त नहीं रहा, वह न्याय का प्रतिनिधि बन गया। उसने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी। बूढ़ी खाला की पीड़ा उसके शब्दों में साफ झलक रही थी। अलगू का मन भारी हो गया, लेकिन उसने मन को कठोर किया और साफ साफ फैसला सुनाया। जुम्मन शेख खाला को हर महीने निश्चित खर्च देगा। फैसला सुनते ही जुम्मन का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे दोस्ती के नाम पर विश्वासघात हो गया हो। उस दिन से दोनों की राहें अलग हो गईं। समय बीतता गया। एक दिन अलगू चौधरी स्वयं एक विवाद में फंस गया। इस बार पंच चुना गया, जुम्मन शेख। गांव में फुसफुसाहट होने लगी, अब बदला लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही जुम्मन पंच की जगह बैठा, उसका मन बदल गया। उसके भीतर कहीं गहराई में न्याय की आवाज उठी। उसने सोचा, आज मैं अलगू का शत्रु नहीं, पंच हूं। उसने पूरी निष्पक्षता से मामला सुना और वही फैसला दिया जो सही था, अलगू चौधरी के पक्ष में। फैसला सुनकर अलगू की आंखें भर आईं। वह जुम्मन के पास आया और बोला, आज मुझे समझ आया कि सच में पंच के मुंह से जो बोलता है वही परमेश्वर होता है। दोनों की आंखों में पछतावे और सम्मान के आंसू थे। दोस्ती फिर लौट आई, पहले से भी पवित्र हो। इसलिए कहा गया है, जहां न्याय है वहीं परमेश्वर है।